हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और अभी हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का फोर्थ चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और बच्चों, इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हम एक सीरीज में रिकवर कर रहे हैं। मतलब सभी जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उन सबको हम सीरीज में स्टडी कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक टॉपिक स्टडी किया था, हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें हमने सीखा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, अच्छे से स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे उसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा, और वो टॉपिक का नाम क्या होगा हमारा, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको अपनी कॉपी अपना पेन रेडी कर लेना है। इस टॉपिक को हम एक इंटरेस्ट के साथ में बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, ये काफी अच्छा है। और कुछ स्टेप्स यहाँ पर आएंगे, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर स्टेप्स में आप समझेंगे इस टॉपिक को तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे स्टेप्स इसके बताऊं कि हम आखिर कैसे हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, उनकी स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन तीन तरह के थे हमारे, अल्केन, अल्किन और एल्काइन। तो इन तीनों को आज हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कि कैसे इनकी स्ट्रक्चर बनेगी। जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर आज का होगा, तो सबसे पहला बच्चों आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे, नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। आहा, एथेन क्या होता है फॉर्मूला आप बताएंगे, C2H6। यानी हमको अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो एथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम, क्या ऐसे स्टेप्स हैं उसको समझिएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बहुत आसान है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा, इसमें क्या होगा कि लिंक टू। देखिए इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें 2 कार्बन की बात करेंगे। 2 कार्बन एटम्स टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड। मतलब कि इस एथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमको 2 कार्बन दिख रहे हैं। इन दोनों कार्बन को हम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से लिंक कर देंगे। ठीक, तो पहला स्टेप हमारा हो गया यहाँ पे कि आपको जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उसमें जितने भी कार्बन एटम है सबको आप सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर लें। एथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 कार्बन है, तो हमने इन दोनों को अरेंज कर लिया, यहाँ पे लिंक कर दिया है। देन क्या करेंगे, नाउ चेक द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। अब आपको पता कार्बन एटम्स की 4 वैलेंसी होती है, मतलब टेट्रावैलेंट एटम होता है। तो चेक द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स, ईच कार्बन एटम। If the valency is not satisfied, then what? Use hydrogen atoms. Got it? अच्छा, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे बच्चों, पहले तो वैलेंसी को चेक करेंगे आप। ठीक, सेकंड स्टेप में नाउ चेक द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम। ठीक, ऐसे लिखिएगा, ईच कार्बन एटम्स। आप हर एक कार्बन एटम की वैलेंसी को चेक करिएगा। अगर उसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही, मतलब वो 4 बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया है तो ठीक। अगर वो 4 बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं है, मीन्स वो अभी अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है उसकी। तो यहां पर देखिए इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन इसी एक बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो अभी तो इसके बाद 3 वैलेंसी रिमेन है, और ये कार्बन भी आपका भी सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, बॉन्डेड है, तो अभी इसकी भी 3 वैलेंसी रिमेन्स है। ठीक है ना। सो तो H 3 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज remains then so use hydrogen atoms to satisfy the valency
ऑफ ईच कार्बन एटम। अब देखिए आपको यहां पे पता है कि इस कार्बन एटम के पास अभी 3 वैलेंसी इसकी रिमेन्स है जो कि बैलेंस नहीं हुई है। तो कार्बन को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर, इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम को यूज करेंगे। अब ये हाइड्रोजन एटम कहां से लाएंगे आप, कहीं से मतलब आपकी पॉकेट में हाइड्रोजन एटम पड़े, पुचक से निकालो, चिपका दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो वैसे तो आपको पता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है बच्चों, 3 हाइड्रोजन एटम है, सॉरी 6 हाइड्रोजन एटम है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे उठाएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाइएगा इस तरीके से इस कार्बन के साथ, और 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो गई है। देखिए ये कार्बन नाउ 1 2 3 4 बॉन्ड से बॉन्डेड है, एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो बॉन्डेड बाई द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये कार्बन की भी 4 वैलेंसी जो है वो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अब ये सेटिस्फाइड हो गया है। हाँ, वन मोर थिंग कि अगर इस मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल बोले तो इस एथेन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अब हम हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। इस एथेन का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। कैसे बनेगा उसको देखिएगा, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए जो भी कार्बन एटम्स यहाँ पर हैं उनको आप अरेंज कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ अरेंज करिए, कार्बन और कार्बन। देन क्या करिए, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे हाइड्रोजन यहाँ रख दीजिएगा आप। एक यहाँ रख दिया है मैंने, एक यहाँ हो गया, एक आपका यहाँ। इसी तरह से हम 1 2 3 हाइड्रोजन जैसे लगे हैं यहाँ पे, बिल्कुल उसी पोजीशन में आपको अरेंज कर देने, बहुत सिंपल है। चलो अब देखो कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। आप सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन को आप 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, किस तरीके से दो, एक इस हाइड्रोजन के सामने रख दो, एक इस हाइड्रोजन के सामने, एक इस हाइड्रोजन के सामने, कार्बन के बिल्कुल पास में, और एक एटम आप यहाँ पे रख लीजिएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बीच में। ऐसे इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। तो इसका एक यहाँ दिखाओ, एक यहाँ दिखाओ, एक यहाँ दिखाओ, एक यहाँ दिखाओ। देन ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो। मैं दूसरे पेन से दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग समझ पाएंगे कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये रेड वाला जो है वो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर रेड कलर से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं, ये लीजिए। अब आप सोचो इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, 1, और इस हाइड्रोजन को कितने चाहिए हैं, 1। इस हाइड्रोजन को भी कितने चाहिए हैं बच्चों, 1 चाहिए है, इसको भी 1 चाहिए है, इसको भी 1 चाहिए है, और इसको भी 1 चाहिए है। तो यहां पर बच्चों जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं, इन सभी हाइड्रोजन एटम्स को अपने अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, मतलब इनके बैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉनों की नीड है, 4 की नीड है। तो ये एक तो इस कार्बन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, 1 इस हाइड्रोजन से और 1 इस हाइड्रोजन से, और इस तरीके से इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो देखो एक यहां से लिया इलेक्ट्रॉन, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से। अब इस कार्बन के सर्किल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये आपका सेटिस्फाइड हो गया है। देन क्या होगा, ऐसे अगला वाला कार्बन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये 3 हाइड्रोजन से ले लेगा एक, और बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये इस कार्बन का, और इस तरह से यहाँ पे बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यही है आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। बहुत सिंपल सा है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कहां से लाएंगे आप, अपनी जेब से निकालिए ना, इसको कहीं से मत लाइए। हाइड्रोजन आप अपनी तरफ से इनकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए दिखा दीजिएगा।